सर हम क्लास में थोड़ी थे। डे थ्री, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। बेस्ड ऑन सिलेबस आई एम गोइंग टू हिंदी में आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं पॉलिनोमियल चैप्टर में डे वन और डे टू में बताया। पॉलिनोमियल उन चैप्टर में से है जो क्लास नाइन्थ और टेंथ दोनों में है। ठीक ना। इसीलिए मैं इसे थोड़ा डिटेल में आप सबको समझा रहा हूँ। उम्मीद करते हैं आप समझने के लिए तैयार। वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल कहने का मतलब जो भी वेरिएबल होता है उसे किसी कांस्टेंट से डिनोट कर देते हैं। ठीक ना। कोई पॉलिनोमियल है पी एक्स। पी एक्स को क्या बोलोगे? पॉलिनोमियल इन एक्स। पॉलिनोमियल इन एक्स। पी वाई को क्या बोलोगे? पॉलिनोमियल इन वाई। पॉलिनोमियल इन वाई। पी जेड को क्या बोलोगे? पॉलिनोमियल इन जेड। ये सिर्फ लिखने का तरीका है। पॉलिनोमियल इन जेड। अगर कोई पॉलिनोमियल होगा ये एक्स के फॉर्म में और ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ठीक है। देन वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट एक्स इक्वल टू 2। 2 पे इसका कितना वैल्यू होगा? तो इसको सिंपली क्या करूंगा, जहां जहां एक्स है ना वहां वहां क्या लिख दूंगा? 2 लिख दूंगा। क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस का 1। जैसे ही आप पी ऑफ 2 लिखोगे तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर यानी 4। 2 इंटू 2 4। 4 प्लस 4 प्लस 1, ये कितना हो जाएगा? 9। पॉलिनोमियल कहने का मतलब उस वेरिएबल को किसी कांस्टेंट से रिप्लेस कर देंगे। क्या कर देंगे? रिप्लेस कर देंगे। अनदर एग्जांपल समझते हैं। अगर कोई पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स है एक्स प्लस थ्री। एक्स प्लस थ्री। ठीक ना। आपसे पूछा जा रहा है फाइंड पी ऑफ जीरो, पी ऑफ वन, पी ऑफ टू, पी ऑफ थ्री, पी ऑफ -3। इसको फाइंड करना है। सिंपली क्या करते हैं ना, इसमें जाके पुट कर देना यानी 0 प्लस 3। जहां जहां पे एक्स है वहां पे क्या पुट कर देना है? 0। ये क्या हो जाएगा? 3। 1 प्लस 3 क्या हो जाएगा? 4। 2 प्लस 3 क्या हो जाएगा? 5। 3 प्लस 3 क्या हो जाएगा? 6। -3 प्लस 3 क्या हो जाएगा? 0। ठीक ना। इसे मैंने अंडरलाइन किया है, कुछ वजह है। ठीक ना। पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 1। फाइंड पी ऑफ जीरो, पी ऑफ वन, पी ऑफ -1, पी ऑफ टू, पी ऑफ -2। ठीक। घबराना नहीं है, मैं कुछ ध्यान में रख के ही इन चीजों को बतला रहा हूं। जीरो कहने का मतलब यहाँ पे 0 का स्क्वायर -1 लिखोगे, ये कितना आ जाएगा? बोलोगे माइनस का 1। 1 का स्क्वायर -1 यानी 1 - 1 कितना? 0। -1 का स्क्वायर किसी भी निगेटिव नंबर का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा। 1 - 1 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा।
2 का स्क्वायर -1, यानी 4 - 1 कितना, 3 आ जाएगा। -2 का स्क्वायर करोगे, -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, +4 -1 कितना, 3। ये जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं ना, इस ये ऐसा वैल्यू है जो पुट करने पे क्या आ जा रहा है, 0 आ रहा है। ठीक ना, ये ऐसा वैल्यू है, x = 1 एंड x = -1 आर जीरोज, क्या है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स। ऐसा वैल्यू जिसको पुट करने पे क्या क्या आ जाए, बोलो ऐसे, 0 आ जाए। नाउ लेट अस कंसीडर, डिफाइन कर देता हूं, अब बहुत हो गया, अब डिफाइन कर देता हूं इसको मैं। जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल कहने का क्या मतलब, ठीक ना, ठीक ना। ऐसा वैल्यू ऑफ एक्स, मैं हर बार इसको हिंदी में ही लिखता हूं, ठीक ना। ऐसा वैल्यू ऑफ एक्स जिसको पुट करने पर पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल 0 हो जाए, ठीक ना। एक्स का ऐसा वैल्यू जिसको पुट करने पे क्या आ जाए, 0 आ जाए, ठीक ना। अगर इसी को मैं एग्जैक्ट डिफिनेशन में लिखूंगा ना, तो हो सकता है आपको समझने में दिक्कत हो जाए। कैसे, एकदम किताबी लैंग्वेज में लिखते हैं, देखो। इफ पी ऑफ एक्स इज एनी पॉलिनोमियल, एनी पॉलिनोमियल, if p of x be any polynomial and p of alpha is equal to 0, p of alpha equal to what, 0, it means alpha is the 0 of the polynomial। यहां से लिखोगे, implies alpha is 0 of polynomial। अक्सर बच्चे को ये चीजें समझ ही नहीं पाते हैं, जीरो होता क्या है। वैसा वैल्यू जिसको पुट करने पे क्या आ जाए, 0 आ जाए। कॉन्सेप्ट लिख सकते, फाइंडिंग जीरोज मीन्स, फाइंडिंग जीरोज मीन्स सॉल्व इक्वेशन, एक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे जो कि क्या होगा, p ऑफ x इक्वल टू 0, इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। यहां तक समझने में कोई परेशानी, काइंडली डू कमेंट। ये एक प्यारा सा क्वेश्चन है, ठीक ना।
इसमें आप देखोगे एक पॉलिनोमियल गिवन है, ठीक। बोलोगे जी सर ये वाली पॉलिनोमियल गिवन, इसकी कुछ वैल्यू भी है, ठीक ना, जो कि एक्स क्यूब प्लस 2x² माइनस 5x माइनस का 6, ठीक ना। अपने को फाइंड करना है P(2). क्या फाइंड करना है? P(2). तो यानी 2 का क्यूब करोगे प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर करोगे माइनस 5 इंटू 2 करोगे और माइनस का 6 करोगे, तो ये हो जाएगा 8 + 8 माइनस का 10 माइनस का 6, तो ये कितना आ जाएगा 16 माइनस का 16 इक्वल टू कितना 0, ठीक। उसी तरह से आप इसको फाइंड कीजिए, तो P(-1) को फाइंड कीजिए, P(-3) को फाइंड कीजिए और P(0) को फाइंड कीजिए। इन सभी को फाइंड करिए करिए ध्यानपूर्वक, अपने कॉपी में कीजिए सभी लोग, अपने कॉपी में सभी लोग सॉल्व कीजिए। सॉल्व हो जाएगा तो बताइएगा, हम भी आगे सॉल्व करेंगे। सर हो गया, गुड। -1 वाले वैल्यू को पुट करोगे तो ये आ जाएगा -1 का क्यूब +2 -1 का स्क्वायर -5 इंटू -1 -6, ये आ जाएगा -1 प्लस का 2 प्लस का 5 और माइनस का 6, ये आ जाएगा 7 माइनस का 7 कितना 0, ये भी 0 हो गया। अब थ्री पुट -3 वाला है, -3 पुट कर, आपको लगेगा सर ये इतना इजी है फिर भी क्यों बना रहे हैं, ये आ जाएगा -27 9 +18 प्लस का 15 और माइनस का 6, तो ये आ जाएगा आपका -31। निगेटिव निगेटिव को एक साथ ऐड कर लो, निगेटिव निगेटिव को एक साथ ऐड कर लो और ये हो गया प्लस, ये क्या हो गया 33 हो गया, हाँ, और यहाँ पे 33 क्या आ जाएगा 0। अब 0 पुट करोगे तो 0 + 0 -0 माइनस का 6 कितना आ गया -6। तो आपसे ये पूछा जा रहा है, इससे क्या कंक्लूड हुआ, इससे क्या व्हाट डू यू कंक्लूड अबाउट द जीरोस, तो लिखोगे हेयर कंक्लूजन। कंक्लूजन में क्या लिखो, कौन कौन सा वैल्यू पुट करने पे 0 आ गया, हेयर x = 2, x = -1, x = -3 आर जीरोज, ये क्या है जीरोज है, ठीक। जीरो के बारे में क्या ख्याल है, लेकिन जीरो जीरो नहीं है, लिखोगे नो, जीरो इज नॉट जीरो,
बताओ, जो पहली बार बच्चा, बालक बालिका ये लाइन पढ़ेगी तो बोलेगी ये क्या बात है, जीरो जीरो ही नहीं है। मैं इसको नीचे लिख देता हूँ, ठीक। हम्म, स्क्रीन विजिबल। बोलोगे यस सर, स्क्रीन इज विजिबल। देखो, जीरो ही जीरो नहीं है, बाद बाकी सब जीरो। एक मैं क्लास टेंथ का क्वेश्चन देता हूँ, ठीक, घबराना मत। बोलोगे मास्टर काबिल बनता है, नाइन्थ क्लास में टेंथ का पढ़ा। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो, सीबीएसई 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन। बनाइए तो इसको, कोशिश कीजिए। कोशिश कीजिए। पी ऑफ वन और फोर निकालना है। पी ऑफ एक्स कितना है आपका? बोलोगे सर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 6। शायद आंसर डी होगा अगर पूरा मैं बनाऊं तब। पी ऑफ वन कहने का मतलब वन पुट कीजिए। वन का स्क्वायर 5 into 1 प्लस का 6, तो ये आ जाएगा 1 - का 5 प्लस का 6। तो ये कितना आ जाएगा, बोलो बोलो। 7 - का 5 कितना? पी ऑफ फोर कितना रह जाएगा? फोर का स्क्वायर -5 into 4 प्लस का 6। ये आ जाएगा 16 - 20 प्लस का 6। ये आ जाएगा 22 - 20। गलत जवाब दे दिए जी। ये कितना हो जाएगा? 2। अब इन दोनों को ऐड कर लो। क्वेश्चन में तो ऐड करके बताता है ना, दोनों का ऐड करके बताना है। तो बोलोगे पी ऑफ वन प्लस पी ऑफ फोर। तो वन इक्वल टू कितना हो गया? 2। और ये कितना हो गया? 2। तो कितना हो गया? 4। डन। गुड। मैं बताया था ना, ये उन चैप्टर में से है जो नाइन्थ और टेंथ में पढ़ना है, ठीक ना। वन मोर क्वेश्चन इज वेटिंग फॉर यू ओनली। ये क्वेश्चन के बारे में क्या ख्याल है? ये भी क्लास टेंथ में, क्लास 10 सीबीएसई 2023। डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। कैसा होता है? जीरो पॉलिनोमियल का नॉट डिफाइंड, तो ये स्टेटमेंट ट्रू। डिग्री ऑफ नन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज जीरो, ये भी कैसा है? ट्रू। चीजें समझ में आई? हम्म। ये प्रीवियस क्लास से रिलेटेड। प्रीवियस क्लास डे 2। मान लो एग्जाम में ऐसे लिखा आ गया, डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल। ऑप्शन ए में जीरो लिखा हुआ है, ऑप्शन बी में वन लिखा हुआ है, ऑप्शन टी सी में 2025 लिखा हुआ है, ऑप्शन डी में नॉट डिफाइन लिखा हुआ। तो कौन सा ऑप्शन टिक लगाओगे? हाँ, ठीक। Good। अब विषय वस्तु पे वापस आते हैं, टेंथ जब पढ़ेंगे तो पढ़ लेंगे। अभी मेरे मन में ख्याल आया तो मैं बता दिया।
जैसे इसका मुझे जीरो निकालना है। क्या निकालना? फाइंड जीरो। ठीक ना? लिखोगे पहले गिवन। ध्यान पूर्वक क्लास का नोट्स बना लोगे ना, तो ये क्लास आपका 2 घंटे क्लास के बराबर होगा। गिवन पी ऑफ एक्स इक्वल टू इस तरह से लिखा हुआ। ठीक, क्या फाइंड करना है? फॉर जीरो पुट पी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो। जीरो पुट करने के लिए इसको मैं जीरो के इक्वल पुट करके और यहां से एक्स की वैल्यू निकाल लूँ। एक्स की क्या वैल्यू रह जाएगी? थ्री। तो लिखोगे क्लियरली एक्स इक्वल टू थ्री इज जीरो। इस तरह भी सॉल्व कर लेंगे। सेकेंड, क्यू ऑफ एक्स इक्वल टू थ्री एक्स प्लस टू। एक गजब ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक ना? ये हाफ ईयरली में आता है। अभी जो क्वेश्चन दूंगा ना, ये कहाँ आएगा? हाफ ईयरली एग्जाम में आता है। पी ऑफ एक्स, ये तो है ही। पी ऑफ माइनस एक्स कहने का क्या मतलब? जहां जहां पे एक्स है वहां पे माइनस एक्स लिख दो। इन दोनों को ऐड कर दो। ऐड, यानी पी ऑफ एक्स प्लस पी ऑफ माइनस एक्स। ये हो गया एक्स प्लस थ्री। तो बाद वाले को ऐड करो। बोलोगे बाद वाला है माइनस एक्स प्लस का थ्री। माइनस प्लस कट जाएगा। ये कितना हो गया? थ्री प्लस थ्री कितना? सिक्स। इजी लग रहा है ना? एग्जाम में बच्चा पहला बार देखता है तो चौंक जाता है। अब देखो, फाइंड जीरोज ऑफ, फाइंड जीरोज ऑफ पी ऑफ एक्स इक्वल टू 2025। इसका क्या जीरोज होगा? बताओ तो। इसमें ऐसा क्या पुट करे कि 2025 जीरो आ जाए? लिखोगे नो जीरो, नो जीरो। ऐसा कुछ जीरो है ही नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें एक्स ही गायब है। इसमें एक्स ही गायब है। तो लिखोगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल डज नॉट हैव एनी जीरो। ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट। कांस्टेंट पॉलिनोमियल डज नॉट हैव एनी जीरो। ठीक, नो जीरो। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आता है। हाउ मेनी जीरो ऑफ पी ऑफ एक्स इक्वल टू 2025। ऑप्शन ए में लिखा रहेगा
जीरो। ऑप्शन बी में लिखा रहेगा वन। ऑप्शन बी में लिखा रहेगा टू। ऑप्शन सी में लिखा रहेगा 2025। यहाँ भी वन ही लिख देते हैं। कितना नम हाउ मेनी मतलब कितना। एक होता है कितना। यहाँ पे कौन, कौन नहीं पूछ रहा है। ठीक ना, कितना। तो क्या बोलोगे? जीरो। कोई भी एक लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक। जैसे हाउ मेनी जीरोज ऑफ पी ऑफ एक्स इक्वल टू 2025, और इसमें क्या लिखा हुआ है एक्स। अब बोलेगा कितना जीरोज। कितना तो वन। जो भी लीनियर पॉलिनोमियल होता है उसका कितना जीरोज होता है बोलोगे? वन एंड ओनली वन जीरो। लीनियर पॉलिनोमियल का केवल और केवल एक ही जीरोज होता है। तीसरा पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, ये पहला पॉइंट ना, ये दूसरा। अब देखोगे तीसरा पॉइंट। ठीक है। जीरो जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, बोलोगे ये कैसा बात हुआ? ये दो जीरो है, ये दोनों जीरोज में अंतर है जी। ये जीरो है, ये जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर पी ऑफ एक्स आप ये लिख लोगे 3x, ठीक, तो इसमें क्या होगा? जीरो इज जीरो। ये जीरो कहने का मतलब ऐसा वैल्यू ऑफ एक्स, जीरो ऐसा वैल्यू है। हिंदी में लिख देते हैं जी, जीरो ऐसा वैल्यू है जो पुट करने पे पॉलिनोमियल को जीरो बना देगा। देख रहे हो कितना कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट। लेकिन यही में अगर पी ऑफ एक्स इक्वल टू आप ले लोगे 3x - 3, ऐसे में जीरो इज नॉट जीरो, इसमें क्या है? जीरो जीरो नहीं है। जीरो पुट करो, जीरो आएगा ही नहीं। जीरो इसका कितना हो जाएगा बोलोगे? 3x - 3 इक्वल टू जीरो, तो x इक्वल टू वन। वन इज जीरो। ठीक ना। तो जीरो जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये चीजें समझ में आई बाबू? एवरी वन शुड कमेंट। चीजों को कभी कभी काफी अच्छे से समझा देते हैं। ये मत सोचना हिंदी इंग्लिश आप समझ पा रहे हो, मस्त। गुड। नंबर ऑफ जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल कैन नॉट एक्सीड इट्स डिग्री। ठीक ना। ये हुआ मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज।
मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज इन पॉलिनोमियल, ये किसके इक्वल होगा? इक्वल टू इट्स डिग्री। डिग्री कितना? ठीक ना। लिखा का मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो, जीरोज में ऐसे लगता है, जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज इन एक्स पे पावर 2025 प्लस 2026 एक्स प्लस 3। इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज कितना हो सकता है? क्या होगा वो नहीं, कितना हो सकता है। तो जितना हाईएस्ट पावर है ये वाला, ठीक ना, ऑप्शन में लिखा रहेगा 2025, 2026, 1, 3, इस तरह से। तो कौन सा ऑप्शन होगा? 2025। ये क्या, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो, कभी भी उसका डिग्री से ज्यादा नहीं। नंबर ऑफ जीरोज, इसका फाइंड करोगे नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा? एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, इसका जीरोज कितना होगा? ये क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो। जीरोज कितना होगा? 2। दो होगा। कौन कौन सा होगा? कौन कौन? अब पूछा जा रहा है कौन कौन सा जीरो होगा, ठीक ना। आप दो बता सकते हो कौन कौन सा जीरो होगा। कहने का मतलब आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा, यही ना, जीरो को इक्वल करके। यानी ये क्या है, एक्स माइनस का वन का क्या है, होल स्क्वायर, यानी एक्स माइनस वन और एक्स माइनस वन। तो ये जो आप देख रहे हो ना जीरोस, ये क्या है, रिपीटेड है। जीरोस आर रिपीटेड। कहने का मतलब दो तो है, पहला क्या है, वन, दूसरा क्या है, वो भी वन।
ठीक ना। पहला भी वन है और दूसरा भी वन। तो पॉलिनोमियल के पास रिपीटेड जीरोज हो सकती है। पॉलिनोमियल कैन हैव रिपीटेड जीरोज, समझ में आ गया। मतलब एक ही जीरो बार बार रिपीट हो सकता है। यही सब इम्पोर्टेंट पॉइंट था अपने पास इस चैप्टर से, जो कि अब 10th में एमसीक्यू क्वेश्चंस में बहुत काम देगा। 4 और ये हो गया 5। ठीक है। इसके आगे का चीज आगे बताया जाएगा, इस चीज को हम थोड़ा स्टॉप करते हैं, ठीक।